अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया। लास्ट लेक्चर में हमने 3 डोमेन्स पढ़ी थी, उनकी खसूसियात पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। आज के लेक्चर में हम जो डोमेन यूकैरिया है उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि डोमेन यूकैरिया में जो किंगडम मौजूद हैं उन किंगडम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपने हर किंगडम की जो खसूसियात मैं बताऊंगा पॉइंट्स की फॉर्म में याद रखनी है, हेडिंग्स बना के लिखेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा है किंगडम डोमेन यूकैरिया में जो किंगडम आता है वो किंगडम प्रोटिस्टा है। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के कौन से ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं? वो यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके अंदर होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यूकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलर, एक सेल से मिलकर बने होते हैं, या क्लूनियल, एक एक सेल मिलकर एक क्लूनी बना के रहते हैं, या फिलामेंटस है, यानी कि एक एक सेल मिलकर इस तरीके से जो है ना वो हमारे पास फिलामेंट एक रस्सीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, या सिंपल मल्टीसेलुलर जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी किंगडम प्रोटिस्टा की ये होगी। सेकंड नंबर पे क्या कहता है? कहता है सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है? सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि उनके पास कोई मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होता। मीन कि उनके पास वो सिंपल एक सेल है, एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 में। इनके अंदर कोई भी ऐसे मेल फीमेल वाले कोई सेक्स ऑर्गन नहीं मौजूद होते जो कि गैमेट्स बनाएं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो इसका मतलब मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि अंदर कोई भी मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी 3 हमारे पास क्या है टाइप्स हैं। ठीक है, अब कौन सी? सबसे पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, ऐसे प्रोटिस्टा जो प्लांट की तरह के होते हैं, जैसे कॉल्ड एलजी। जो एलजी है, एलजी भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहता है हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। सबसे पहली खसूसियात प्लांट लाइक प्रोटिस्टा की क्या है कि इनकी सेल वॉल होती है और वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल भी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, एलजी की सेल वॉल भी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। पहली खसूसियात ये होगी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा की। सेकंड क्या कहता है? दे हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, जब क्लोरोफिल मौजूद है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इसका मतलब अपनी खुराक खुद बनाएंगे, वो ऑटोट्रॉफ होंगे। ये हमारे पास 2 खसूसियात है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा की। अब इसमें कौन कौन से हैं? जैसे युग्लिना है या डाई एटम्स हैं, ये हमारे पास कौन से हैं? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। सेकंड जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा की टाइप्स है वो हमारे पास है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जैसे प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है, याद रखना है। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कौन है? एलजी। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा कौन है? प्रोटोजोन्स है। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। एनिमल लाइक का मतलब है कि वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ठीक है, वो अपनी खुराक एंड इंजस्ट फूड, वो अपनी खुराक दूसरों से लेते हैं, खाते हैं खुराक। ठीक है, खुद नहीं बनाते, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ये हमारे पास सेकंड होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की कहता है देयर सेल हैव नो सेल वॉल। इनमें सेल वॉल नहीं होती, जैसे प्लांट में एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, इसी तरीके जो हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होंगे उनकी भी सेल वॉल नहीं होगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारी ये होगी। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की? अमीबा जैसे इसकी एग्जाम्पल है, या पैरामीशियम है। ये दोनों किसकी एग्जाम्पल है? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की। थर्ड हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा की टाइप्स है वो है फंगस लाइक प्रोटिस्टा। फंगस मीन फिंजाई लाइक प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, जैसे इसको हम मोल्ड्स कहते हैं। ये अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन मोड होता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अब्जॉर्ब करते हैं खुराक को, ये निगलते नहीं है, इंजेस्ट नहीं करते खुराक को। ठीक है, ना ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जो ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कोई भी होगा ना, जैसे अक्सर हमने देखा अपने घरों में जो ब्रेड के ऊपर उल्ली लग जाती है ना, फंगस होती है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। वो ब्रेड वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह को जो उल्ली फंगस लग जाती है तो वो ऑर्गेनिक मैटर से क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है अपनी खुराक को। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होगी फिंजाई लाइक प्रोटिस्टा की। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? कहता है देयर सेल वॉल आर मेड ऑफ सेलुलोज। इसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है बजाय काइटन से। फिंजाई की जो सेल वॉल है ना वो काइटन से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये प्रोटिस्टा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फंगस लाइक, फिंजाई लाइक प्रोटिस्टा है।
तो इसलिए इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी, सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्लाइम मोल्ड है या वाटर मोल्ड है, ये दोनों इसकी एग्जांपल है। तो ये हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा की खुसूसियात होगी। आपने इसको जो है ना पॉइंट्स की फॉर्म में याद रखेंगे तो ये आपको भूलेगा नहीं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास किंगडम आता है ना वो है किंगडम फिंजाई। किंगडम फिंजाई ये भी हमारे पास डोमेन यूकैरिया का किंगडम है, ठीक है। अब कहता है दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फिंजाई। पहली कैरेक्टरिस्टिक इस किंगडम में क्या आएगी, फिंजाई आएगी, ठीक है। इसके साथ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कहता है दे आर हीट्रोट्रॉफिक। ये हीट्रोट्रॉफ है, अपनी खुराक, हीट्रोट्रॉफ हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते, ठीक है। तो फिंजाई क्या है, हीट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। थर्ड इसकी खुसूसियात क्या है, कहता है फिंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे। जो फिंजाई है वो अपनी जो खुराक लेते हैं वो बड़े एक मुनफरिद अंदाज में जो सा वो लेते हैं। कैसे लेते हैं, दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल एंड सम प्रोटिस्टा। ये खुराक को निगलते नहीं हैं, जैसे इंसान खाते हैं ना खुराक को, या एनिमल्स क्या करते हैं खुराक को निगलते हैं। ये जो सा है वो ऐसे नहीं, खुराक को निगलते नहीं है। दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट ऑन देयर सराउंडिंग। ये क्या करते हैं, ये फूड को अब्जॉर्ब करते हैं उन मैटर्स के ऊपर जो डिकेइंग मैटर, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर जो ख़राब हो रहे होते हैं ना, उनके ऊपर फिंजाई लगी होती है। वो वहाँ से फिंजाई खुराक लेके और अपनी जो सी है वो ग्रोथ करती है। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कहता है फिंजाई आर यूकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। चौथी कैरेक्टरिस्टिक के फिंजाई एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मीन कि इनका वेल डिफाइन, इनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है और इनके गिर्द क्या होती है, सेल वॉल भी मौजूद होती है, ठीक है। और वो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, वो काइटन से मिलकर बनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अच्छे तरीके से आपने जो सा वो याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास जो काइटन क्या है, वो काइटन एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। मोनोमर्स मिलेंगे ग्लूकोज के और पॉलीसेक्राइड बनेगा, बना के वो काइटन बनाएगी, ठीक है। और काइटन एक ऐसा केमिकल है जो कि फिंजाई की सेल वॉल के गिर्द में मौजूद होता है। अब नेक्स्ट पांचवी हमारे पास खुसूसियात कहता है मोस्ट ऑफ द फिंजाई आर मल्टी सेलुलर। बहुत सी फिंजाई जो सी है वो मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर का मतलब जो कि जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेलों से मिलकर बनी होती है, ऐसी ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फिंजाई भी जो सा है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी एग्जाम्पल क्या है किंगडम फिंजाई है कि मशरूम्स है हमारे पास, रस्ट है, स्मर्ट है, मोल्ड है, ये सारी की सारी जो सी है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर फिंजाई की एग्जाम्पल है। जबकि यूनिसेलुलर फिंजाई की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, वो है यीस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड किंगडम, किंगडम फिंजाइया की खुसूसियात थी। आपने इसको पॉइंट्स बना के ही याद रखना है। अब डोमेन यूकैरिया का जो हमारे पास थर्ड किंगडम है वो हमारे पास है किंगडम प्लांटिया, ठीक है। किंगडम प्लांटिया जिसमें सारे प्लांट्स जो से हैं वो पौधे, ट्रीज वगैरह सब आ जाते हैं। इसकी खुसूसियात क्या है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कहता है इट इंक्लूड प्लांट विच आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक में तीन चीजें बताइए। कहता है इसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। वो प्लांट्स क्या होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती है, मेन गोल्जी ऑपरेटस होता है, इसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह होते हैं। इसी के साथ जो प्लांट है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा सेलों से मिलकर उनकी बॉडी बनी होती है। सेल वॉल उनके गिर्द, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे एक सेल वॉल होती है जो कि किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एमसीक्यूज याद रखना है कि प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से। सेकंड खुसूसियात किंगडम प्लांटिया के क्या है, कहता है दे आर ऑटोट्रॉफ एंड प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जितने भी प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने एटमॉस्फेयर में लेते हैं, रूट्स के जरिए वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। वो हमारे पास क्या बनाते हैं, खुराक बनाते हैं C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज बनाते हैं अपने लिए खुराक। तो ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है किंगडम प्लांट, यही कहता है ऑल प्लांट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये मेल इनके अंदर जो है वो एंथर भी बनते हैं, फीमेल में एग भी बनता है, आपस में
पोलिनेशन उनकी होती है और वो जो सा है वो नया एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो से फिर नया प्लांट जो सा है वो बनता है। तो ये जो जितने भी प्लांट हैं उनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन भी जो से हैं वो होते हैं। फोर्थ जो हमारे पास है, कहता है डूरिंग रिप्रोडक्शन दे फॉर्म एम्ब्रियो। सबसे पहले क्या होगा, मेल और फीमेल के जो सा है गैमेट्स फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। फिर इस एक एम्ब्रियो से जो सा है वो एक नया पूरा पौधा जो सा है बनेगा जर्मिनेट होके। ये तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें प्लांट में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए भी जो सा है वो प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। कौन कौन से मेथड से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड से जो सा प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा, वो हमारे पास है सबसे पहला वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। ऐसे प्लांट्स के पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे एग्जांपल के तौर पे वेजिटेटिव पार्ट की बात करें, जो हमारे पास स्टेम है, ठीक है, वो भी वेजिटेटिव पार्ट है। इसी के साथ जो लीव है वो भी हमारे पास क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। जो रूट्स है वो वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। ये तीनों को हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। बाज़ औक़ात कुछ प्लांट्स में ये एबिलिटी है कि वो उसकी रूट से ही नया पौधा बन जाता है, उसके स्टेम से ही नया पौधा जो सा वो ग्रो करवा सकते हैं, उसकी लीव से ही नए पौधे जो सा बन जाते हैं। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। चैप्टर नंबर 10 में शायद हम इसको जो सा वो डिस्कस करेंगे। तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, मोसिस है, फर्न्स है, कॉर्निफोरस है और इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट है। नीचे डायग्राम बनी है। ये सारे के सारे किंगडम प्लांटिया के अंदर आते हैं। तो डोमेन यूकैरिया का जो लास्ट किंगडम है ना वो है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, जिसमें तमाम एनिमल्स जो से उसमें आते हैं। इंसान भी जो सा वो किंगडम एनिमेलिया में ही, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, हम इसी में आते हैं। अब इस किंगडम की खुसूसियात क्या लिखी है, कहता है दिस किंगडम इंक्लूड एनिमल्स विच आर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड हीट्रोट्रॉफिक। तीनों का मतलब हम ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब कि वो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस मौजूद होती है। तो इस किंगडम की खुसूसियात पहली, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, वो मल्टी सेलुलर है, बहुत ज़्यादा सेलों से मिलकर उनकी बॉडी बनी होती है। जैसे ह्यूमन की बात करें, ट्रिलियंस खरबों सेलों से मिलकर बॉडी बनी है। वो हीट्रोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म। ये पहली खुसूसियात होगी। सेकंड खुसूसियात कहता है दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। ये ऑर्गेनिज्म बनते हैं किससे, एम्ब्रियो से बनते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट है। मेल में गैमेट्स बनते हैं, फीमेल में गैमेट्स बनते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से नया पूरा जो सा ऑफस्प्रिंग बेबी बनता है। तो ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है किंगडम एनिमेलिया में होती है। इसी के साथ कहता है दे इंजस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडीज। ये फूड को निगलते भी हैं और डाइजेस्ट भी करते हैं, ठीक है। जैसे हम खुराक खुद खाते हैं ना, फूड को तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, मुंह में ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होती है, फिर वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जो सी है वो होती है, उससे हम एनर्जी लेते हैं। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी। अब जो किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन से एनिमल्स हैं, हमारे पास वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रे जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कार्ड होती है, ठीक है, वो वर्टिब्रे होता है। इनवर्टिब्रे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है, वर्टिब्रे कॉलम नहीं होती, ठीक है, तो वो हमारे पास इनवर्टिब्रे होती है, ठीक है। तो वर्टिब्रे जिनके अंदर वर्टिब्रे कॉलम होती है उसे वर्टिब्रे कहते हैं, जैसे हम वर्टिब्रे हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिब्रे कॉलम नहीं होता उन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रे। वो तमाम ये दोनों वर्टिब्रे और इनवर्टिब्रे जो है वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।